हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी को पता हमारी एनटीपीसी की मॉक टेस्ट सीरीज चल रही थी। इससे पहले हमने एनटीपीसी मॉक टेस्ट सीरीज 13 कंप्लीट किया है। आज हमारा मॉक टेस्ट 14 रहेगा, ठीक है। अब आज जो 14 रहेगा सेंसस से रिलेटेड सवाल रहेगी आपके, जो रेलवे में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। बात समझ में आई? आज के जो सवाल है काफी अच्छे रहेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सेंसस से 5-6 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नेगलेक्ट ना करिएगा, देखिएगा एग्जाम में देखने को मिलेगा डेफिनेटली, जितने भी बच्चे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। चलो आज के सवाल की बात करते हैं। पहले सवाल क्या रहेगा आपका? पहला ही क्वेश्चन देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था? पंजाब, राजस्थान, बिहार, हरियाणा। बताओ। पहला ही सवाल बहुत अच्छा है, 2023 में पूछा गया है। 2023 में सीएचएसएल में पूछा गया सवाल है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दो भाई। देखो 10 सवाल करा रहा हूं, 10 सवाल में आपको चीजें भी बताऊंगा और आंसर भी हम दे रहे हैं। बाकी आप लोग मेहनत करते रहिएगा, ठीक है। इससे पहले मैंने ऑथर्स की क्वेश्चंस डाले आप सभी के लिए। 10-10 सीरीज वही डाल रहा जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बात समझ में आई? चलो इसका आंसर की बात करें। इसका सही उत्तर आपका हरियाणा रहेगा। हरियाणा में 2015 में यहाँ पर शुरुआत की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी कारण यहाँ पर शुरुआत की गई थी 2015 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बात समझ में आई आप सभी को? नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है? सीपीओ 2023 में पूछा गया सवाल है ये भी। आप देखो यार, 10 सवाल है, 10 सवाल मैं आपके बता रहा हूं कि ये 10 सवाल भी आप अगर याद करते हो बढ़िया से, अगर इन्हीं 10 सवाल में आपके और भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, सॉल्यूशन बताया है जो इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग नेगलेक्ट ना करिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपका सेंसस से बनता ही है क्वेश्चन, ठीक है। ये स्टैटिक जीके की जो सीरीज चल रही है, अब आप लोगों का रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है, तो मैं एनटीपीसी, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स, अगर आप लोग शेयर नहीं करते हो ये वीडियो, अगर आप दोस्तों को शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, तो यार फिर अब कल लास्ट टेस्ट सीरीज आप सभी के लिए रहेगी, ठीक है। एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज जो 15 है, कल लास्ट रहेगा आप सभी के लिए। देखो आप लोगों का, आप लोग भी सपोर्ट करो ना यार, चीजें हम गलत थोड़ी दे रहे हैं। चलो इसके आंसर की बात करते हैं कि पूछा क्या गया आपसे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है? इसका उत्तर आपका भाई मुंबई रहेगा। मुंबई में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो अधिक है, ठीक है, महानगर के हिसाब से। बात समझ में आई? नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछा गया सवाल है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल लगा लो भाई, स्टार लगा दो इस सवाल को। मैं बता रहा हूं गारंटी के साथ आएगा ही आएगा। स्टार लगा दो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है आपका। स्टार लगा दो इस सवाल को, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा आपका। ये ग्रामीण पूछा है, यहाँ पर अर्बन पूछ लिया जाए आपसे, तो आपको याद रखना है, दोनों ही याद रखना है, ग्रामीण और अर्बन, ये पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है आपका ये सेंसस का। बताओ कितना है भाई? 68.8%, ठीक है। 68.8% आपका क्या है भाई? जनसंख्या प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में। और अर्बन क्षेत्र में कितना है? 31.5%। कितना है भाई अर्बन क्षेत्र में? 31.5%। बात समझ में आई? आपको दोनों एरिया के दोनों ही नाम याद रखने हैं, कितना प्रतिशत आपका ग्रामीण है, कितना प्रतिशत आपका अर्बन है। बात समझ में आई? नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या रहेगा आपका। नेक्स्ट सवाल देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है भाई, ये भी लगा लो भाई। जो मैं कह रहा हूं ना, मैंने 10 सवाल आपके कराए, बट इनमें से कुछ सवाल ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। बताओ भाई, ये इसको भी स्टार लगा दो। सेंसस का जो सवाल है ये एनटीपीसी में देखने को मिल सकता है। मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं कि भाई ये सवाल आपको डेफिनेटली ही मिलेगा ही मिलेगा। इससे पहला वाला सवाल और एक ही वाला सवाल एनटीपीसी में ये मिलेगा ही मिलेगा ये सवाल, ये गारंटी दे रहा हूं मैं, क्योंकि ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। बताओ भाई इसका आंसर क्या रहेगा? भारत 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या है? 1.97, 1.64%, 2.16% या 2.22%? बताओ
इसका रहेगा भाई 1.64%, ठीक है। 1.64% आपका क्या है, क्या पूछा था हमसे, वार्षिक वृद्धि दर, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या रहेगा आज का। पांचवा क्वेश्चन देखो, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्यों में सबसे अधिक संख्या में अप्रवासी आए? गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। भाई इसका उत्तर आपका महाराष्ट्र रहेगा, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर सबसे अधिक संख्या में अप्रवासी है, ठीक है। बात समझ में भाई। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये भी भाई इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, लगा दो इसको भी स्टार लगा दो, इसको भी स्टार लगा दो भाई। ये भी एनटीपीसी में देखने को मिल सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्यों का जनघनत्व सबसे कम है? पंजाब, राजस्थान, बिहार और अरुणाचल प्रदेश। भाई इसको स्टार लगा दो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एनटीपीसी में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, मैं ये गारंटी दे रहा हूं। एनटीपीसी में 2025 में ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। क्या सवाल पूछा गया भाई, 2011 का जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे कम है? भाई अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनघनत्व, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है इसका आंसर। बात समझ में भाई। भाई देखो, आप लोगों को ना जो मैं स्टार बता रहा हूं ना, वो सवाल भी याद, आप लोग याद रख सकते हो, क्योंकि भाई वो महत्वपूर्ण है। बाकी में जो 10 सवाल है, इनमें 10 सवाल याद करने में कोई बड़ी बात नहीं है। अब एसएससी का एग्जाम भी आ रहा है, उसमें भी आपको देखने को मिल सकता है, स्टैटिक का क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है? भाई ये भी स्टार लगा दो, भाई ये भी स्टार लगा दो। मैं कह रहा हूं ये एनटीपीसी 2025 में बनेगा ही बनेगा सवाल। अब ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन सी शिफ्ट में बनेगा, बट बनेगा ही बनेगा। जिस बच्चे ने देख लिया भाई मिल ही जाएगा, सच कह रहा हूं, मिलेगा ही मिलेगा। ये सवाल पूछा है सबसे ज्यादा अधिक जनघनत्व कौन से राज्य का है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार, मेरा एक तो गला सूख रहा है, थोड़ी तबीयत भी डाउन है मेरी, फिर भी मैं आप सभी के लिए क्लास करा रहा हूं, बट आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो यार। हालत कैसी होगी देख रहे होगे आप सभी लोग। बट आप लोग अगर चीजें कुछ ऐसी गलत लगती है, आप लोगों को कुछ अगर गलत चीजें मिल रही है, तो आप लोग कमेंट में बता दिया करो यार। सारी चीजें आपको सॉल्यूशन के साथ दे रहे हैं हम लोग, फिर भी आप लोग क्या है, देखते नहीं हो यार। देखो, हम लोग आप ही लोगों को कह सकते हैं, आप ही लोगों के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बात में समझ में आई आप सभी को, सपोर्ट करो यार सभी लोग। कई चीजें अगर बेकार लग रही है तो फिर बताओ। सारी चीजें अच्छी दी जा रही है आप लोगों को, फिर भी आप लोग सॉल्यूशन के साथ हम आंसर दे रहे हैं, फिर भी आप लोग क्या है, बताते नहीं हो यार, लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। सपोर्ट करना आप लोगों का काम है, बाकी हम लोग पूरा मटेरियल अच्छे से A to Z आप सभी के बीच में रखेंगे, आप लोगों को जाने की जरूरत कहीं नहीं है। जीएस की मैं गारंटी देता हूँ, जीएस के नोट्स वगैरह मैं आप सभी के लिए उपलब्ध दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल में यहाँ पर लिंक दूंगा अपने चैनल में, वहां पर आप सभी लोग ज्वाइन हो सकते हो, जितने भी बच्चा तैयारी कर रहा है, ठीक है। हमने क्वेश्चन आया था भाई, सबसे अधिक तो बिहार का है, ठीक है, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल है। बिहार का कितना है, 1106% स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। बंगाल का कितना है, 1028 स्क्वायर किलोमीटर। फिर नेक्स्ट आता हमारा केरल, केरल का आता है, ठीक है, तीसरे नंबर पे केरल आता है। आठवां क्वेश्चन देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार सेकंड सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या दिल्ली? भाई ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो पहले नंबर पे तो महाराष्ट्र आता है, दूसरे नंबर पे दिल्ली आता है, तीसरे नंबर पे आपका बेंगलोर आता है। बताओ भाई इसका आंसर क्या रहेगा? ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में बन सकता है। इसका उत्तर रहेगा आपका दिल्ली, दिल्ली इसका उत्तर है। फर्स्ट नंबर पे क्या आता है भाई, महाराष्ट्र, फर्स्ट नंबर पे यह आता है, ठीक है। जनसंख्या जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर महाराष्ट्र आता है, सेकंड नंबर पे आपका दिल्ली आता है, और थर्ड नंबर में आपका आता है बेंगलोर। बात समझ में आई आप सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या रहेगा। नाइन्थ क्वेश्चन देखो यार,
2019 में कौन सी आर्थिक जनगणना हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल भाई, एनटीपीसी में देखने को मिल सकता है भाई, ये इसकी सेवंथ आंसर रहेगा, ठीक है। सेवंथ जनगणना हुई थी 2019 में, ठीक है, सेवंथ नंबर की हुई थी। बात समझ में आई? ये बन सकता है आपका एनटीपीसी में, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल आज का। भाई जो 10 सवाल करा रहा हूं मैं आप सभी को, मैं बता रहा हूं एनटीपीसी में देखने को डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, इनमें से एक सवाल मिलेगा ही। एंड कभी ऐसा होता है सेंसेस के सीरीज वाइज क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने आपके सीरीज वाइज क्वेश्चन बनाए, बट आप लोग नेगलेक्ट ना करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में डेफिनेटली मिलेगा ही देखने को। मैं सीरीज चला रहा हूँ, अपनी प्लेलिस्ट बनी है हमारी, आप सभी लोग वहां पर जाके देख सकते हो, ठीक है। इसका बताओ भाई, भारत में सबसे पहले समकालीन जनगणना की शुरुआत कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भाई, बहुत ही प्यारा सवाल है, ये भी बन सकता है। 1990, 1880, 1881, 1882, बताओ भाई, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आप सभी के लिए। आप लोग नेगलेक्ट ना करिएगा इन सवालों को, क्योंकि आपके एग्जाम में बन सकते हैं ये सवाल। आप अगर नेगलेक्ट करिएगा तो आपका ही घाटा है, हमारा तो क्या घाटा होगा। इसका उत्तर भाई 1881 होगा, ठीक है। शुरुआत कब की गई थी? 1881 में। किसके किसके समय में हुई थी भाई? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय में शुरुआत होगी। पूछा जाएगा कि भाई किसके समय में शुरू हुई थी? लॉर्ड रिपन के समय में ये जनगणना की शुरुआत की गई थी, ठीक है, 1881। आज की जो सवाल है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कैसे लगे आप सभी को। बाकी कल की क्लास में हम कंप्लीट करते हैं आगे की सीरीज एनटीपीसी की। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहता है तो कल के बाद फिर मैं और कराते रहूंगा आप सभी के लिए एनटीपीसी मॉक टेस्ट सीरीज। अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं रहता तो मैं कल की लास्ट सीरीज रखना चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर देख नहीं रहे हो तो फिर फालतू में क्यों बनाना है किसी के लिए। सपोर्ट करना आप लोगों का काम है, बाकी आप सभी के लिए हम बना रहे हैं चीजें। बाकी कोई सवाल में कोई कमी नहीं है। एनटीपीसी में मैंने सेंसेस से क्वेश्चन बना दिए, 10 सवाल आप सभी के लिए कर रहा हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है जो बार बार पूछे गए हैं, एनटीपीसी में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इनमें मैं 4 ऑप्शन का भी बता रहा हूँ आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सेंसेस के सवाल। इससे पहले हमने स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल करे, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखो यार, नेग्लेक्ट ना करो, चीजें कम समय है, बाकी आप लोगों का काम है देखना, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल आपको क्लास में इसी टाइम पे। जय हिंद, जय भारत।